clean closure and order. Let A be a non-empty linear ordered set, sometimes called an alphabet. A word W over A is a finite sequence. एक W है जिसको हम वर्ड बोल रहे हैं, वो क्या है, सीक्वेंस है किस पे, उस A पे। ये जो हमारे पास सेट था जिसको हमने बोला था कि लीनियर ऑर्डर है, इस पे एक अगर हम एक सीक्वेंस डिफाइन करें जिसको हमने W का नाम दे लिया है और उसको हम वर्ड कह रहे हैं, ये क्या एक सीक्वेंस इसमें से आ रहा है कि A1 A2 के पहले A1 आए फिर A2 आए, इस तरह हमारे पास ये AN तक चलता जाए। यानी कि अगर ये अल्फ़ाबेट का हो तो फिर ABCDEFG यहाँ पर ये जी तक इस तरह का एक सीक्वेंस बन जाए। ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कि ये एलिमेंट्स जो होंगे वो उस ए से बिलोंग करेंगे। वी विल लेट W मॉड डिनोट द लेंथ एन ऑफ W। तो W का अगर मॉड लेंगे तो वो किसकी डिनोशन होगी, वो शो करेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, यानी इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, कितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी, उसका कार्डियन नंबर कहलाएगा या उसकी लेंथ कहलाएगी। द एम्प्टी सीक्वेंस डिनोटेड बाय लैम्डा, अगर कोई सीक्वेंस ऐसा इसमें से आ जाए वो क्या हो, एम्प्टी हो, तो उसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे और उसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी उसकी लेंथ क्या होगी, ज़ीरो होगी। द क्लीन क्लोजर ऑफ ए डिनोटेड बाय ए स्टेरिक, इसका जो क्लीन क्लोजर होता है किसी सेट ए का, जिस तरह इसका ले रहे हैं तो इसका जो क्लीन क्लोजर होगा उसको हम शो करेंगे ए स्टेरिक के साथ। और वो किस तरह से डिफाइन होगा, इज डिफाइंड टू बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सच वर्ड्स ओवर ए स्टेरिक, और वो क्या होगी, वो कलेक्शन होगी इस तरह के तमाम वर्ड्स की। यानी कि ये हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस डिफाइन किया है, इस तरह से इसमें से कोई और सीक्वेंस आ जाए उसमें क्या हो, A2 पहले आ रहा हो, A1 बाद में आ रहा हो, बाकी किस तरह से चाह रहे हो, एक तीसरा सीक्वेंस हो उसमें चेंज हो, एक चौथा सीक्वेंस हो, जितने भी सीक्वेंस इस ए से मिलेंगे उन तमाम सीक्वेंस की अगर हम एक कलेक्शन बना लें तो उस कलेक्शन को हम बोलेंगे ए स्टेरिक, और उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, क्लीन क्लोजर है उस सेट ए का जिससे वो सीक्वेंस जनरेट होंगे। द फॉलोइंग आर द टू ऑर्डर रिलेशन ऑन ए स्टेरिक, ये दो इसमें ऑर्डर रिलेशन है। पहला है अल्फ़ाबेटिकल जिसको हम लेक्सोग्राफिकल भी ऑर्डर कहते हैं। द रीडर इज़ नो डाउट फेमिलियर विद द यूज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ए प्राइम, ये हमने पीछे पढ़ा था कि अगर अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ है तो इसका मतलब है ए बी को प्रोसीड कर रहा है, बी सी को प्रोसीड कर रहा है, इस तरह अप टू सो ऑन। तो इसमें हमारे पास पहली चीज़ ये है कि लैम्डा जो होगा वो डब्ल्यू को प्रोसीड करेगा, क्योंकि लैम्डा जो है वो क्या है, एम्प्टी है। तो हर एम्प्टी सेट जो होता है वो किसी और सीक्वेंस को या सेट को क्या करेगा, लाजमी तौर पर प्रोसीड करना चाहिए, तो वो इसको क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। दूसरा इसमें ये है कि सपोज हम करें कि यू जो है वो इक्वल है ए यू प्राइम एंड वी इक्वल है बी वी प्राइम, और ए और बी जो है ये किस में कंटेन कर रहे हो, उस ए से कंटेन कर रहे हो जिस पे हमने क्लीन क्लोजर डिफाइन किया था। और ये जो यू प्राइम है और वी प्राइम है ये किससे कर रहे हो, उसके क्लीन क्लोजर से कंटेन कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, देन यू जो है वो वी को प्रोसीड करेगा अगर ए जो होगा वो बी को प्रोसीड करेगा, या अगर ऐसा हो कि ए जो वो इक्वल हो बी के, लेकिन ये जो यू प्राइम है वो क्या है, वी प्राइम को क्या कर रहा हो, प्रोसीड कर रहा हो। तो ये इसको हम कहेंगे लेक्सिकोग्राफिकल। आगे है बी इसका शॉर्ट लेग्स ऑर्डर। हेयर ए स्टेरिक इज ऑर्डर्ड फर्स्ट बाय लेंथ एंड देन अल्फ़ाबेटिकली। इसमें हम क्या होगा, क्लीन क्लोजर को देखेंगे कि उसमें पहले लेंथ चेक करेंगे कि किसकी लेंथ जो है वो छोटी है, छोटी से बड़ी की तरफ हम लेंथ की तरफ जाएंगे। इस यानी कि अगर किसी की लेंथ 1 है, किसी एक की 2 है, तो लेंथ 1 वाला पहले आएगा, 2 वाला बाद में आएगा, 3 वाला उसके बाद, 4 वाला उसके बाद, तो इस तरह हम चलेंगे। और अगर ऐसा हो कि लेंथ जब लेंथ वाइज वो कंप्लीट हो जाए, तो यानी कि दो अगर हमारे पास एलिमेंट आ गए उन दोनों की लेंथ सेम है, तो फिर हम चलेंगे अल्फ़ाबेटिकली की तरफ। और अल्फ़ाबेटिकली में क्या होगा कि उनमें से पहले कौन सा आता है, जिस तरह के हमारे पास अगर एक वर्ड हो ए बी और दूसरा हो ए सी, अब दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो बी है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ए बी एक मौजूद हो और दूसरा हो सी ए सी, तो इसमें देखें ए जो है इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो अब हम देखें अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ए और ए ये बराबर है, लेकिन जो बी है वो सी से क्या आता है, पहले आता है, तो इसलिए जो ए बी होगा वो प्रोसीड कर जाएगा ए सी को। तो ये उसके कहने का मतलब था। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि यू वी जो है अगर वो क्लीन क्लोजर में एग्जिस्ट करते हो तो यू वी को क्या करेगा, प्रोसीड इफ़, अगर इन जो इसका यू का जो कार्डिनल नंबर है यानी इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी,
वो लेस होगी या वो प्रोसीड करेगी वी की लेंथ को। यानी कि पहले हम क्या चेक करेंगे, लेंथ वाइज चेक करेंगे कि किसकी लेंथ जो है वो कम है, किसकी ज़्यादा है। जो कम हो वाला होगा वो पहले आएगा, जो ज़्यादा वाला होगा वो बाद में आएगा। अब अगर ऐसा हो कि दोनों की लेंथ सेम हो जाए, और इफ़ दोनों की लेंथ सेम हो जाए तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली में जो पहले आता है अल्फ़ाबेट में, वो उसको सेकंड वाले को क्या करेगा, प्रोसीड कर जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का, उसमें दिया हुआ है कि ए एक सेट है अल्फ़ाबेट का A B C, और ये क्या है जी, यानी अल्फ़ाबेट का एक सेट है। और इसमें हमारे पास एक हमने सबसेट लिया है L, जो किसका सबसेट है, इस एस्टेरिक का सबसेट है। और एस्टेरिक क्या है, ये क्लीन क्लोजर है इस पे ए पे, कंसिस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स इन ए। ये जो क्लीन क्लोजर होगा एस्टेरिक, ये उस एक्स ए जो है उसके तमाम जो वर्ड्स हैं उन पे कंसिस्ट करेगा, यानी कि इनके डिफरेंट जो वर्ड्स यहाँ पे बनेंगे उन सब पे ये कंटेन कर रहा। और इसमें से हमने एक सबसेट उठाया है एल। ये इसका क्या होगा, एक सबसेट उठाया एल होगा, जो कि इस टाइप का है हमारे पास। इसके अलावा और भी होंगे सबसेट इसके, जो इससे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। वो क्या होंगे, वो सारे वर्ड्स जो मिल के बन रहे होंगे वो इसी अल्फ़ाबेट में से आएंगे। अब इसमें हमने ये बताना है कि इसको पहले अरेंज करना है। ए पार्ट में इसको हमने अरेंज करना है बाय शॉर्ट लेग्स, शॉर्ट लेग्स। और शॉर्ट लेग्स में अभी हमने पढ़ा है कि उसमें हम क्या करते हैं, पहले लेंथ वाइज हम उसको चेक करते हैं, और फिर अगर लेंथ वाइज जो है वो इक्वल हो जाए फिर उसको हम अल्फ़ाबेटिकली चेक करते हैं। अब इसको इसमें चेक करें, पहले लेंथ वाइज फिर उसका अल्फ़ाबेटिकली। ये क्या होगा, पहले लेंथ वाइज देन अल्फ़ाबेटिकली, और फिर हम अल्फ़ाबेटिकली सेकंड में देखेंगे। तो पहले लेंथ वाइज देखें तो इसमें ये देखना है हमने पहले कि सबसे कम लेंथ किन की है। तो इसमें देखिए हमारे पास ये 2 है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, यानी इसमें 2 नंबर मौजूद है। इसकी कितनी है, इसमें भी 2 नंबर मौजूद हैं। और उसके बाद वही में कितनी, इसमें भी 2। तो 3 हमारे पास ऐसे यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद है जिन तीनों की लेंथ जो है वो क्या है, 2 है। तो इसमें आप इसको पहले लेंथ वाइज लिख लें। ये इसको पहले मी को आप लिख लें, फिर 2 को लिख लें, फिर वही को लिख लें। फिर आपने देखें 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। तो 3 वाले देखें वो कौन से हैं, जिनकी लेंथ 3 हो। इसमें 3 लेंथ वाला ये सिर्फ 4 है, एक ही एलिमेंट मौजूद है, तो फिर ये आ गया। और उसके बाद ये आम भी है, इसकी लेंथ भी क्या है, 3 है। उसके बाद देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी जो लेंथ है यहाँ पे वो क्या आ रही हो, इससे ज़्यादा हो। जैसे ये फॉर गेट है, इसकी लेंथ 4 है। वेंट इसकी बल्कि 5 बन रही है, 6 बन रही है, और इसकी 4 है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। इसकी बन रही है वेंट, और उसके बाद जो है इसकी 4 है। उससे देखें ये टोस्ट है, इसकी 5 है, इसकी 4 है। मेल्ट पहले आ गया, फिर उसके बाद आ गया टोस्ट, और उसके बाद ये तीनों हो गए हैं। उसके बाद मेडिसन रहेगा, और फारगेट पहले आएगा। ये इससे छोटा नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास मेडिसन इस तरह से आ गया। ये हमने जस्ट लिखा है आगे बनाने के लिए कि हमने लेंथ वाइज पहले हम इस तरह से लिख सकते हैं कि छोटे वाला जो है वो पहले आएगा, फिर बड़े वाला इस तरह से चलेगा। अब हमने क्योंकि लिखना है इसको इकट्ठे करके, एक ही में लिखना है, तो उसको हम अब कैसे लिखेंगे, जो उसका फाइनल रिजल्ट होगा। अब उसमें देखें इन तीनों में से पहले में से कोई नंबर आएगा। अब इन तीनों में से देखें एम जो है इसका फर्स्ट वर्ड है, इसका फर्स्ट वर्ड, इसका फर्स्ट वर्ड, और इसका फर्स्ट वर्ड। तो देखिए इनमें से पहले कौन सा आता है अल्फ़ाबेट में, यहाँ पे पहले आता है एम। तो एम यानी कि मी जो होगा वो क्या आएगा, पहले आएगा। अब ये हमने मी पहले लिख लिया। अब सेकंड में देखना है कि इस 2 और वही में से कौन सा टी पहले आता है या डब्ल्यू पहले आता है अल्फ़ाबेट में। तो अब देखें ये लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन जो टी है लेंथ वाइज तो सेम है, लेकिन टी जो है वो पहले आता है डब्ल्यू से। तो इसलिए हमारे पास इसके बाद सेकंड क्या आएगा, 2 आएगा, और फिर आएगा वही आएगा। तो ये तीनों हमारे इस तरह से अरेंज हो गए हैं, लेंथ वाइज भी और अल्फ़ाबेटिकली भी हमने इसको अरेंज कर लिया। अब आगे हमने इसके बाद करना है। अब इनमें से आपने देखना है, ये तो हमने लेंथ वाइज इसको लिख दिया था। अब अल्फ़ाबेटिकली देखें कि इनमें से कौन सा पहले नंबर आता है। ये देखें ए जो है वो पहले आता है, यानी आम बढ़ना है तो ए हमारे पास अल्फ़ाबेट में पहले आता है। और किस में देखें ए मौजूद नहीं है।
यानी 3 वाली 2 वाली लेंथ तो क्लियर होगी। अब 3 वाले पे जाएँ तो ये हमारे पास एक नंबर मौजूद है और इसमें ए पहले आता है, तो इसका मतलब होगा आर्म जो होगा वो इसका क्या आएगा, 4th नंबर पे आएगा। अब और 3 वाला कौन है, ये फार है और इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, यानी 3 वाले सिर्फ 2 ही हैं, तो ये आर्म वाला पहले आएगा और ये फार वाला बाद में आएगा। दोनों की लेंथ सेम है लेकिन अल्फ़ाबेटिकली ये जो है पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा। उसके बाद देखें 3 के बाद 4 वाले देखने हैं। ये वेंट जो है इसमें 4 एलिमेंट है, मेल्ट में भी 4 एलिमेंट हैं, तो लेंथ इन दोनों की क्या है, सेम है। तो इसमें देखें अब क्या एम पहले आता है या डब्ल्यू पहले आता है अल्फ़ाबेट में। एम पहले आता है तो इसलिए ये जो मेल्ट है ये पहले आएगा और ये जो वेंट है ये सेकंड पे आएगा। तो इस तरह से अरेंज कर लिया। अब 4 वाले भी क्लियर हो गए। अब आए 5 वाले पे। इसके एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं और इसके 6 हैं, तो ये एक ही एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, तो ये वेंट के बाद यही एलिमेंट आ जाएगा, यानी इसके साथ कोई एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यही एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखना फॉर गेट, इसमें 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं और इसमें कितने हैं यहाँ पे, इसमें 2 ये हमारे पास 8 हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये पहले आएगा क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो कम है। अगर दोनों की लेंथ बराबर होती तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकली इसको चेक करते, लेकिन लेंथ दोनों इसकी है ही इससे कम, तो ये हमारे पास फॉर गेट जो है वो पहले आ जाएगा और जो मेडिसन है वो हमारे पास सेकंड पे आ जाएगा। तो इस तरह से अब ये जो अरेंजमेंट इसकी हुई है ये क्या है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट लेग्स। ये पहले हमने अरेंज किया है इसको लेंथ वाइज, ये पहले ये लेंथ वाइज अरेंज है और फिर ये क्या है, इसको अरेंज किया है बाय अल्फ़ाबेटिकली। ये इसका ए पार्ट था। अब बी पार्ट जो है उसमें हमने इसको अरेंज करना है, दूसरा जो था लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो इससे हम अब इसको अरेंज करेंगे। अब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो था उसकी डेफिनेशन हमने अभी की है, उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद हो जिसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करें कि वो ए यू प्राइम के इक्वल है और दूसरा एलिमेंट यहाँ पे वी हो जो कि किसके इक्वल है, बी वी प्राइम के इक्वल है, देन क्या होगा कि जो यू होगा वो वी को प्रोसीड करेगा। कब वो प्रोसीड करेगा, इफ़ जो यहाँ पे ए है वो प्रोसीड करे बी को, यानी कि ये वाला यू जो है वो वी को प्रोसीड करेगा अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके फर्स्ट एलिमेंट को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। और अगर ऐसा होता है कि ये जो है इसको प्रोसीड ना कर रहा हो, यानी दूसरी सूरत में ये क्या हो कि ए और बी दोनों क्या हो, इक्वल हो, ये भी ए हो और ये भी क्या हो, ए हो, या दोनों जो है उनका जो ऑर्डर है वो सेम हो, यानी कि इस तरह से देखें यहाँ पे लिखा हो कि ए सी लिखा हो और यहाँ पे ए डी लिखा हो। अब इसमें ए और ए दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो फिर हम सेकंड को चेक करेंगे। तो इसमें फिर हम देखेंगे कि यू प्राइम जो है वो सक्सीड कर रहा हो वी प्राइम को, तो ये इसमें हमारे पास कंडीशन आएगी। यहाँ पे लिख लें, बट लिख लें कि ये हमारे पास अगर ये इक्वल हो तो फिर यू प्राइम जो है वी प्राइम को जब प्रोसीड कर रहा होगा तो देन हमारे पास ये जो यू होगा वो वी को प्रोसीड करेगा। अब इसमें देखें यहाँ पे जो हमारे पास सेट मौजूद था, इसमें देखें पहले अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा नंबर आता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली हम चेक करें कि उसका फर्स्ट एलिमेंट चेक करना है, तो यहाँ पे सबके फर्स्ट एलिमेंट चेक करें, इसका डब्ल्यू है F2, तो इनमें से कौन सा पहले आता है। तो आप देखें यहाँ पे जो आर्म है इसका जो ए है ये सबसे पहले आता है, तो इसलिए जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आर्म। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आएगा आर्म, ये हमारे पास आता है फर्स्ट। अब देखना है कि ए के बाद जो है वो कौन सा एलिमेंट आता है। अब ए के अगर बाद आप देखें इनमें से चेक करें तो ए के बाद एफ आता है और बाकी जो एलिमेंट आ रहे हैं ये अल्फ़ाबेट में देखें तो ये इनसे बाद में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो सेकंड आएगा वो आएगा फॉर गेट आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद फॉर गेट भी इससे पहले बल्कि यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो फार आना चाहिए, क्योंकि फार जो है वो दो हमारे पास मौजूद थे, सॉरी यहाँ पे फार दो एफ से दो हमारे एलिमेंट मौजूद हैं, तो पहले फार आएगा। अब पहले फार क्यों आएगा, देखें फार में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फार है और दूसरा फार गेट है। अब इसमें एफ जो है वो उस एफ के इक्वल है और यहाँ पे ओ मौजूद है, यहाँ पे भी ओ मौजूद है और वो जो ओ है उस ओ के इक्वल है। फिर यहाँ पे तीसरे को कंपेयर करें, यहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आ रहा है, तो ये भी इसके क्या है, इक्वल है।
अब जब ये इक्वल होंगे, आगे यहाँ पे एलिमेंट मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो होगा इसको क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। अगर यहाँ पे एलिमेंट होता तो फिर हम क्या करते, यहाँ पे चूंकि एलिमेंट मौजूद नहीं है तो ये वाला ऑटोमेटिकली पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा, इसलिए हमने फार पहले लिख दिया और फार गेट बाद में लिख दिया। उसके बाद एफ़ के बाद देखें तो हमारे पास आता है, इनमें अगर चेक करेंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट चेक करें तो एम आता है, और एम के लिए हमारे पास तीन मौजूद है। यहाँ पे मेडिसन है, मी है, मेल्ट है, और कोई नहीं, ये तीन है हमारे पास, एक है मेल्ट, मेडिसन और मी। अब इन तीनों में से पहले कौन आएगा, अगर इसको आप कंपेयर करें तो ये क्या है, मैस एम, इनका इसका अगर इसके साथ करें मी, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम, यानी एम और एम दोनों क्या हैं, इक्वल है, एम इक्वल है एम के। फिर सेकंड ले तो यहाँ पे ई है, और यहाँ पे ले, यहाँ पे भी क्या है, ई है, तो दोनों क्या हैं, इक्वल है। फिर उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये इन दोनों से क्या आएगा, पहले आएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट ये इसको क्या करेगा, इन दोनों को प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे आएगा थर्ड फोर्थ पे मी। अब रहेगा हमारे पास मेल्ट और मेडिसन, इन दोनों में से हमने चेक करना है। अब इन दोनों में से चेक करें, एम और ई दोनों में क्या है, इक्वल है। और ये थर्ड जो है इसमें डी है और इसमें एल है, इसमें डी आ रहा है और इसमें एल आ रहा है, तो और हमें पता है कि डी जो होता है वो पहले आता है अल्फ़ाबेट में और एल बाद में आता है, यानी डी जो है वो एल को क्या करता है, प्रोसीड करता है। इसलिए ये जो मेडिसन होगा ये पहले आएगा और मेल्ट जो होगा वो बाद में आएगा। मेडिसन और फिर आएगा मेल्ट। उसके बाद एम के बाद चेक करें इसमें अल्फ़ाबेटिकली, तो एम के बाद ये टी आता है। कितने इसमें मौजूद हैं, दो इसमें टी मौजूद है, और ऐसा अल्फ़ाबेट मौजूद नहीं है, यही है जो एम के बाद आता है। तो टी भी हमारे पास एक टू है और एक टोस्ट है। टी हमारे पास दो टाइप के, एक टू है और दूसरा है टोस्ट। अब इसमें देखें पहले कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखें टी जो है वो इक्वल है टी के, इसका जो ओ है इस ओ के इक्वल है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ पे मौजूद है, ऑटोमेटिकली ये जो फर्स्ट होगा ये इसको क्या कर जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा। तो इसलिए टू जो होगा वो पहले आएगा और जो टोस्ट होगा वो बाद में आएगा। उसके बाद टी के बाद हमारे पास लास्ट रह गया है डब्ल्यू वाला। डब्ल्यू वाले हमारे पास कितने हैं, दो हैं, एक वेंट है एक वुई है। एक हमारे पास है वेंट और दूसरा है वही। अब इसमें हमने चेक करना है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो इसमें देखें डब्ल्यू जो है वो इक्वल है डब्ल्यू के, फर्स्ट वाला इक्वल हो गया तो फिर सेकंड को चेक करेंगे, सेकंड इसमें ई है और इसमें भी ई है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। फिर थर्ड वाला देखेंगे, इसमें थर्ड वाला मौजूद नहीं है लेकिन इसमें मौजूद है, तो इसलिए ये जो होगा हमारे पास ये ऑटोमेटिकली इसको क्या कर जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा। तो वही पहले आएगा और वेंट बाद में आएगा। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के तहत है, और ये जो पहले हमने अरेंजमेंट की थी ये वाली, ये हमारी अरेंजमेंट है शॉर्ट लेग्स के लिहाज से।